प्यार तो है ही नहीं, कोई कहे तो ना। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी कल वाले टॉपिक से पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है।
अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी। सर मुझे ना क्वेश्चन पूछना था। जी। कल वाला जो लेक्चर था उसमें एमसीक्यूज था, हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 7 है। पॉइंट आउट द ग्रुप जी फॉर विच टू प्रॉपर सब ग्रुप H1 and H2 such that center of H1 equal to center of G equal to E identity and अच्छा, center of H2 does not equal to E। ये मुझे समझ नहीं आया कि यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है S4 है। ये मुझे हाथ समझ नहीं आया कि मुझे पहले वाला समझ आ गया, यानी कि जी ऑफ H1 समझ आ गया कि वो आइडेंटिटी आ जाएगा, लेकिन जी ऑफ H2 आइडेंटिटी नहीं आएगा। ये बात समझ नहीं आई कि इसका एच सेंटर जो है वो हम। H2 क्या चीज है? मैंने एग्जांपल में H2 लिया होगा ना? जी सर, क्या H2 लिया? आपने एक H1 लिया है A4 और H2 जो है वो आपने B4 लिया है। ठीक है, सेंटर ऑफ H2 V4 खुद ही है। हम्म, ये V4 का जी ऑर्डर कितना होता है? 4 ये बिलियन ग्रुप है। सर। V4 का सेंटर खुद ही V4 होता है, हाँ, तो वो आइडेंटिटी नहीं होगा। ये ठीक बात है। है। हाँ, हाँ, ठीक है, समझ आ गई। लेकिन सर ये प्रॉपर सब ग्रुप क्या होते हैं, थोड़ा सा बता दें ताकि वो मतलब अभी एकदम से क्लिक हो जाए माइंड में। अदर देन आइडेंटिटी बस, अदर देन जी अच्छा, इटसेल्फ, जो भी सब ग्रुप्स हैं ना, उनको प्रॉपर कह लें आप बस। जी को छोड़ के हाँ आइडेंटिटी जी, इंक्लूड होती है। हाँ इंक्लूड कर वैसे तो लें। होते हैं ना, हाँ, यानी कि ट्रिवियल में नहीं आता। हाँ ठीक है सर, थैंक यू सो मच। जी, और कोई? सर एक और भी है। हम्म सर हमने वो पढ़ा था कि जो आपने रिजल्ट लिखवाया था कि ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू पी एन, देन ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ जी ग्रेटर देन आर इक्वल टू पी। तो यहाँ पर एक एमसीक्यूज में वो रिस्ट्रिक्शन भी लगी हुई है कि एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। तो ये वो हम उस इसलिए रिजल्ट में। इसलिए जो कि अगर P आपका N2 है तो P स्क्वायर ऑर्डर का ग्रुप बनेगा, उसका सेंटर P स्क्वायर खुद ही होगा, यानी P स्क्वायर ऑर्डर ही होगा सर सेंटर वो का। एबिलियन हो जाएगा, हाँ, बिलियन हो जाएगा। एक्चुअली वो एबिलियन होगा तो वो। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, तो एबिलियन के लिए भी ये कंडीशन। सर अगर 2 पुट करते हैं हम, तो फिर ये जो डी वाला ऑप्शन मतलब हमारा करेक्ट हुआ था, मॉड ऑफ यानी कि ऑर्डर ऑफ जी सेंटर ऑफ जी ग्रेटर देन आर इक्वल टू पी। तो फिर हम्म ये पी तो नहीं आएगा ना, वो तो इटसेल्फ आ जाता है। तो P ये P से बड़ा ही कैसे? आएगा ना। हाँ ठीक है, पी से बड़ा आ जाएगा। ठीक है सर। ठीक है जी, और कोई? सर एक और चीज है। जी। सर ये जो S3 में हम कॉन्जुगेसी क्लासेस निकालते हैं, हम्म वो जो हम साइकिल वाला लिखते हैं यानी कि 1 2 की फॉर्म में, और हम्म फिर हम उसको मतलब ए बी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं अगर हमने ग्रुप जिस तरह से मतलब डिफाइन किया हो। तो मैं ये पूछ रहा हूँ, वो मुझे समझ नहीं आ रही कि हमने कैसे वो लिख दिया है ए और ए स्क्वायर में या बी की फॉर्म में लिखे हैं, यानी कि 3 साइकिल वाला लिखे हैं तो बी ए बी और ए स्क्वायर बी, ये हमने कैसे मतलब मुझे थोड़ा समझ नहीं आ रहा। S3 मैंने लिखवाया एक इस फॉर्म में। ऐसे लिखवाया मैंने। जी सर ऐसे ही है। इन दोनों में से किसी एक को A का नाम दे लें।
सर ये क्यों, मतलब हम एक क्यों कहते हैं? वैसे ही वो वाली प्रेजेंटेशन जो बनानी है, दूसरी वाली ई ए स्केयर बी ए बी जी और ए सर। बी वाले, अगर जी वो जी। वाली बनानी तो उनमें से किसी एक को ए का नाम दे दें। नहीं ऐसा, वो जब वो इसकी मतलब सेपरेट करते हैं कॉन्जुगेसी क्लासेस को हम्म सेपरेट करके लिखते हैं, यानी कि ई में ई को सेपरेट कर दो, और फिर यानी कि 1 हम्म को सेपरेट करें, 1 2 1 3 और 2 3 को सेपरेट सेपरेट करके लिखें, जो अच्छा हम क्लासेस ठीक। को सेपरेट करके लिखते हैं। 3 की पार्टीशनें हैं 3, एक ये तो हमने जस्ट वो पार्टीशन लिखी है ना S3 की, हाँ, एक कॉन्जुगेसी वो क्लास जो ये हम वाली साइज होगी, लिखते हैं साइज। एक कॉन्जुगेसी क्लास ये वाली होगी, एक कॉन्जुगेसी जी क्लास ये ऐसे। वाली होगी। उसमें होंगे 1 2 1 3 2 3, और एक 3 जी लेंथ वाली होगी जिसमें ये 1 2 जी 3 सर। होगा और 1 3 2 होगा। जी यहाँ तक मुझे समझ थी, अच्छा लेकिन जब आगे हम इसको ए में लिखते हैं सर, ए ये में जो क्या आपने, मतलब? मैं बताती हूँ ना आपको, ये जो आपने 3 साइकिल वाला लिखा है 1 2 3 और 1 3 2, हम्म इसमें वो आपने लिखा हुआ है ना ए और ए स्क्वायर। तो मैं आपको वही तो बता रहा था, आप आपने अच्छा बात ठीक है। मेरी सुनी नहीं है। ये इन दोनों में से किसी एक को ए का नाम दे दे, मान लिया कि ये ए है, ठीक है, तो ये वाला ठीक ऑटोमेटिकली है। ए स्केयर होगा। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा इस ए को 132 को 132 से ज़रब देके, वो आपका 123 बन जाएगा, ठीक है। ठीक है सर। और इन तीनों में से किसी एक को बी का नाम दे दो, मान लिया कि ये बी है, तो जो ये दो होंगे ना, इनमें से एक ए बी जी होगा सर। और एक ए स्केयर बी ही होगा। ठीक है। तो अब यहाँ से ये आपके इधर क्या आ गए, बी ए बी और ए स्केयर बी आ गए इस क्लास में, और इस जी सर। क्लास में ए और ए स्केयर आ गया, इसमें आइडेंटिटी आ ठीक गई। है। ठीक है सर। एक्चुअली मुझे वो परम्यूटेशन वाला थोड़ा कोई नहीं आता, यानी कि ये हमने पढ़ा हुआ नहीं है, अच्छा तो इसलिए मुझे थोड़ा यहाँ पे इशू आता है ठीक है। कि ये कैसे बनते हैं एकदम से। चलिए ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है जी, और कोई? जी कोई और क्वेश्चन किसी का? सर ये जो हम डीएन का जैसे हम करते हैं फॉर्मूला होता है, यानी कि इसकी कॉन्जुगेसी क्लासेस के लिए, तो वो क्या ए एन के लिए भी कोई फॉर्मूला बन सकता है या मतलब? नहीं, कोई फार्मूला है नहीं अभी। हम्म, तो सर इसकी फिर वो हम कॉन्जुगेसी क्लासेस को फिर कैसे मतलब गैस करेंगे कितने हैं? वो फिलहाल आपको याद ही करनी पड़ेगी। क्या हम को देख के मतलब बता सकते हैं? किसको देख के? मतलब जैसे ए का ए एन है, तो इसका अगर ऑर्डर जैसे हमने वो A4 वाला किया था, तो उसकी नहीं नहीं, ऐसा कॉन्जुगेसी कुछ नहीं क्लासेस। होता, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसका ना बन जाए कोई तरीका।
सर वैसे तो इतना लंबा वो प्रोसेस है, वो सारा करते मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ढूंढ लूँ, फिलहाल तक मुझे कोई मिला नहीं है। उनका कोई शायद वर्कआउट कुछ जिसमें कोई हो जरा इस। आसान काम हो, छोटा काम हो, फिलहाल नहीं मिला अभी तक मुझे। ठीक है सर। सर एक चीज मैंने कंफर्म करने के लिए पूछनी थी कि जो हमारे पास एबिलियन ग्रुप होता है उसकी जो कॉन्जुगेसी क्लासेस होती हैं वो 1-1 होती है ना, मतलब नंबर ठीक ऑफ है। कॉन्जुगेसी क्लास। हम्म। ठीक है सर। सर ये मैंने ना आपको एक पिक सेंड की है व्हाट्सएप पे, चेक करने थोड़ा था। इसमें जो वो कह रहा है S3 जो इसने CE और CA, आपसे एक बार चेक करें फिर मैं आपको बताती हूँ। पूछना चाहती हैं? सर ये जो मतलब ये सारे मतलब ग्रुप्स में ये जो CE और निकाला हुआ है CA CB या CAB, मतलब इस टाइप की चीजें हम्म। सर इनको मतलब से आपकी आवाज बहुत कट रही है, कोई समझ नहीं आई मुझे। ये मैंने तो ये सोचा से भी आ रही है। सही आवाज नहीं आ रही है। पता नहीं, मे बी नेटवर्क इशू हो। अच्छा, क्या मसला है इसमें? तो ये जो निकालते हैं यहाँ पर मतलब वो CA जैसे निकाल रहा है, CA स्क्वायर निकाल रहा है, CB हम्म। निकाल रहा है, CAB निकाल रहा है, ये D फॉर्मेट ये हम्म। कैसे मतलब निकल आता है ऐसे। B4 का तो चले मैंने वो गैस लगाया हुआ था कि E है तो E आ गया, A है तो A आ गया, B है तो B आ गया, और आपने कहाँ S3 से का गैस भी लगा मैंने लिया? ये लगाया आपने हुआ कहाँ से गैस लगा लिया? आप लेक्चर सर को जरा ऐसे ध्यान से आपने देखा ही नहीं है फिर। उसमें सारा बताया है ना कि सर। अबेलियन ग्रुप है तो हर एलिमेंट सेल्फ कॉन्जुगेट है, यानी उस एलिमेंट की कॉन्जुगेसी क्लास में सिर्फ वही आएगा और कोई नहीं है। ठीक है। S3 की तो ये आपके सामने अभी जी लिखी हुई सर। है, जो मैंने अभी यहाँ पे सामने लिखी हुई है। सिमिलरली मैंने DN के लिए आपको दोनों केसेस के बना के दिखाए हैं। ऐसे ही है ना? आप जी DN सर। वाले टॉपिक को दोबारा से उस वो कॉन्जुगेसी उसकी जो फाइंड की है वो दोबारा से देखें। अच्छा सर, एक, वो जो फॉर्मूला आपने लिखवाया था इवन वाला और ऑड वाला, हाँ, उसको जरा ध्यान से उसको पढ़ें आपने आप, अच्छा फिर पता चलेगा एक्चुअली आपको। वो मैं देख रही थी कि वहां पे वो आर की नोटेशन है ना, तो तो क्या वो फर्क पड़ जाता है इससे? AB अच्छा हो, सेम ही है। RS हो, XY हो, ये तो कोई जरूरी नहीं है। आपको AB पसंद नहीं है? सर ए बी तो यूज टू चीज मतलब ये हम नॉर्मली ए बी लिखते हैं ना, तो मैं इसलिए। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी नहीं होता इससे। अच्छा सर, मतलब सेम ही चीज है।
यानी कि मैं सेम। उस फॉर्मूले से ये D4 निकाल सकती हूँ ये सारा। हाँ ठीक है बिल्कुल। सर। हाँ मैं देख रही थी, मैंने कहा ये पता नहीं कैसे निकल आया। आप ध्यान से उसको देखें फिर समझ आ जाएगी आपको। सर वो तो मुझे समझ आ गया था, मतलब बस वो फिर ठीक R है। की फॉर्म में तो मुझे समझ आ गया था, बस ठीक है वो फिर मुझे वही सारा है। समझ था। ठीक है सर। सर एक्चुअली हमारा भी कसूर नहीं है, हम जब MSc में थे तो हमारे टीचर्स हमें बताते ही कोई नहीं थे, कोई क्वेश्चन पूछो तो बस टाल मटोल कर देते थे। पता कहाँ से किया आपने MSc? सर मैंने जब वो PU से किया, लेकिन कुछ चीजें हमें भी कोई नहीं आती हैं, हम भी ऐसे ही थे और पंजाब बच्चे। यूनिवर्सिटी से आपने MSc की है? मेन जी कैंपस से? नहीं सर, मैंने मतलब प्राइवेटली किया ना। अच्छा प्राइवेट की है, सही सही सही। जी आप एकेडमी किसी के पास पढ़ती रही थी फिर? जी सर, अच्छा अच्छा, कॉलेज कॉलेज के थ्रू। सही सही सही। कॉलेज के थ्रू, प्राइवेट जी कॉलेज के थ्रू? जी सर। अच्छा अच्छा। तो सर इसलिए थोड़ा सा इशू आ जाता है, कुछ चीजें हमने मतलब बिल्कुल टच ही नहीं की हुई ना, तो हम्म। एकदम से समझ ही नहीं आती। कोई बात नहीं, करें आराम से, देखें वीडियोस बार बार देखें, इंशाल्लाह समझ आ जाएंगी। जी सर। सर सबसे अच्छी समझ वो साइक्लिक वाली आती है, आगे वाले भी क्योंकि आसान हमने वहां चीजें हैं, पे टीचर्स को बहुत तंग किया था ना, तो वो इसलिए आती है। सारी इंशाल्लाह आ जाएंगी। जी सर। जी। और कोई? सर ये एक रिजल्ट आपने लिखवाया था, वो थोड़ा सा बता दें। कौन सा? इसमें था फॉर ऑल A does not belong to center of G and normal order of normalizer of A in G is equal to P square. ये तो पी क्यूब वाले ग्रुप्स के लिए था शायद, नॉन अबेलियन ग्रुप्स के लिए। जी जी सर। तो सर ये जो ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए इन जी, ये पीस किए कैसे फिर? ये तो प्रूफ प्रूफ होगा ना बकायदा। अच्छा ये कोई थ्योरम होगा प्रॉपर। ये तो थ्योरम है प्रॉपर, यानी ये तो प्रूव करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, क्योंकि मैं इसका थ्योरम चेक करना पड़ेगा फिर मुझे। हम्म। सर वो जो कल आप बुक बता रहे थे, कौन सी? सर पता नहीं क्या नाम अजीब सा थोड़ा सा बन गया था, जिसमें आप बताए थे कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन है उसमें। याद नहीं आ रहा मुझे। मैंने समझा शायद। सर मैं इसलिए कह रही थी कि अगर आपको याद है तो वो आप वो बुक्स अगर सेंड कर दें तो याद थोड़ा मुझे सा। नाम याद नहीं आ रहा, पता नहीं मैंने किस बुक के बारे में बात की थी।
सर जी सर कैलिस टेबल में हम सिमेट्री किस तरह से चेक करते हैं? कैलेस टेबल में सर सिमेट्री हम किस तरह से चेक करते हैं? आप कैलेस टेबल बनाएंगे तो डायगोनल के अब अलोंग देख लेना कि डायगोनल से ऊपर नीचे सेम एलिमेंट्स हैं। जैसे ये देखें, आपके पास ये एक कैलेस टेबल बना हुआ है। एक मिनट, ये आपके पास एक कैलेस टेबल बना हुआ है, मान लिया। ई ए बी सी ए स्क्वायर ए बी ए सी, उसके बाद यहाँ बल्कि कोई कंक्रीट ग्रुप ही लेते हैं, ये ऐसे नहीं ठीक। क्लाइन 4 ले लेते हैं। ई ए बी ए बी, ई ए बी ए बी, ई ए बी ए बी, ए बी ए बी, ई ए बी, बी ए बी, ई ए, और यहाँ क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा ए, यहाँ आ जाएगा ई। अब ये आपका मेन डायगोनल है, ठीक है जी। ये ठीक है सर। तो मेन डायगोनल के अक्रॉस एंट्रीज देख लें, ये एक जैसी हैं, जी ठीक सर। है। ये एंट्री सेम है, जी सर। ये अगली देख लें, ए बी, ये भी सेम है। फिर इस बी के लिए बात कर लें, ये भी सेम है। इस ए के लिए बात कर लें, ये भी सेम है, ठीक है। ये आपकी सिमेट्री है, ठीक है। ठीक है। नहीं तो ट्रांसपोज लेके चेक कर लें इस अंदर वाले मैट्रिक्स का, अगर सिमेट्रिक आ जाए तो बिलियन हो जाएगा। और सर इसमें फिर एसोसिएटिविटी हम कैसे चेक करेंगे? वो बड़ा औखा काम है, ये किसने आपको कहा है एसोसिएटिव लॉ यहाँ से चेक करने के लिए? बहुत लंबा काम है एसोसिएटिव लॉ चेक करना, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपके सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। अगर सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं सेट में, ठीक है, अब आपने 3-3 के पेयर्स बनाने हैं, तो आपको पहले तीनों सेम रख के चेक करना पड़ेगा दोनों एलिमेंट्स के लिए। फिर 2-2 एलिमेंट सेम रख के एक एलिमेंट डिफरेंट रख के करना पड़ेगा। तो जब सेट में एलिमेंट्स 10-6 हो तो आपके ये वाले कॉम्बिनेशन ही बहुत ज्यादा बन जाएंगे चेक करने वाले, ठीक है। इसलिए एसोसिएटिव लॉ को चेक करना बहुत लेंथी काम है विद द हेल्प ऑफ कैलेस टेबल। हम करते ही नहीं है। सर फिर ये एसोसिएटिव होगा हमारे पास? ये तो सेट, ये जो एलिमेंट्स हैं ये तो ग्रुप है ना, तो एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है उसमें। बाकी एसोसिएटिविटी ठीक है। जनरली भी चीजों के लिए प्रूव की जा सकती होती है, जैसे कॉम्प्लेक्स में होल्ड करती है, तो कॉम्प्लेक्स के सबसेट में अंडर एडिशन जी सर। जो भी सेट लिया जाए वो एसोसिएटिव होता है, अंडर मल्टीप्लिकेशन भी वो एसोसिएटिव ही होता है। जी सर। तो इस तरह बात की जा सकती है, लेकिन अगर आप कैलेस टेबल से करेंगे ना तो बहुत लंबा काम है, बहुत लंबा काम है। ठीक है। और सर ये इंडेक्स का भी बता दें। किसका? सर इंडेक्स तो ये होता है ना, अगर कोई भी सब ग्रुप लें एच, उसके कोसेट्स निकाल लें जी में, उसके कोसेट्स बनाए, जितने कोसेट्स डिस्टिंक्ट बनेंगे वो उसका इंडेक्स होगा। जो आपका इंडेक्स है, लेफ्ट और राइट दोनों चेक करने होंगे? कोई कोई एक चेक करने हैं, या लेफ्ट चेक कर लें या राइट चेक कर लें।
डिस्टिंक्ट कोसेट्स बस चेक करने हैं, लेफ्ट या राइट। ठीक है। जी और कोई सवाल किसी का? सर क्वेश्चन मैंने पूछा है क्या आप बताएं? सर, ये मुझे बता दें, मतलब बताएं कैसे निकलेगा नंबर ऑफ कॉन्जुगेसी क्लासेस ऑफ S5। 5 की पॉजिटिव इंटीजर पार्टीशनें बनानी है, बस वो 7 होती हैं, तो 7 कॉन्जुगेसी क्लासें हैं। सर ये थोड़ा सा लिख के बता दें। ये मैंने उसमें लिखवाया हुआ है वैसे। 5 सर की अभी जो मिल रहा नहीं है। 5 की क्लासेस 7 बनती हैं पार्टीशनें, तो 7 कॉन्जुगेसी क्लासें हैं इसकी। अच्छा सर, ठीक है ठीक है, ठीक है सर, मैं इसको खुद लिखूंगी, ट्राई चलें करूँ, तो मतलब ये अच्छी सारा बात। करूँ। मेरे माइंड में वो S3 वाला तो मुझे मतलब पता है। S3 में तो हमारे पास 5 बनती है ना। हाँ, S3 में 3 ही बनती हैं, 3 की 3 होती हैं, 4 की 5 होती हैं, 5 वाले की 7 होती हैं। सॉरी, S3 में 3 बनती हैं, 1 2 और 3, ये 3 बनते हैं। हाँ जी, कोई और सवाल पूछना है किसी ने? अगर नहीं पूछना तो मुझे बता दें, एक जरा बच्चे की कॉल आ रही है कुछ जरूरी, तो फिर मैं वो अटेंड कर लूंगा, तो मीटिंग डिस्कनेक्ट हो जाएगी। जी, किसी का कोई सवाल रहता है तो पूछ लें काइंडली। सर ये मैंने बना के सेंड किए हैं S5 की, अच्छा चले, आप मैं एक बार चेक चेक कर कर। लूंगा। मैं चेक कर लूंगा बाद में, अभी ना एक कॉल आ रही जरा, इस वजह से मैं पूछ रहा हूँ किसी का कोई सवाल है तो ठीक है, वरना मैं मीटिंग एंड कर देता हूँ।